आप अपने आसपास में पोस्ट ऑफिस देख रहे हैं जिसको ब्रांच ऑफिस बोला जाता है, उसमें जो है ग्रामीण डाक सेवक के पदों पे यानी कि बीपीएम, एबीपीएम और जो डाक सेवक होते हैं उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। स्पेशली हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी कई सारे ऐसे पोस्ट है जो कि निकाले गए हैं अलग अलग, जैसे ये ग्रामीण डाक सेवक हो गया, फिर आपका बीपीएम एपीएम का पोस्ट हो गया। कमाल की बात यह है कि आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं और सीधी भर्ती आपका होने वाला है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि जो भी इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसका फॉर्म जो है कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में देंगे। और इसमें जो है किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होता है, केवल आप 10वीं पास हैं, 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपका उम्र है तो फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे मेल है या फिर फीमेल है, दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जीडीएस यानी कि ग्रामीण जो डाक सेवक होते हैं उनके पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया है ना, जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट के द्वारा जो है कराई जा रही है, जिसमें 21 या जो है 413 पोस्ट रखे गए हैं। स्पेशली हम बिहार की बात करने वाले हैं कि आप बिहार से हैं तो बिहार में जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आई हुई है ना, उसके लिए फॉर्म को कैसे भरेंगे। 10 फरवरी से जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किया गया है। 3 मार्च 2025 के बीच में फॉर्म को ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है बिहार में कितनी भर्ती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार की हम बात करें तो लगभग जो है 783 पदों पे भर्ती होने वाला है और इसमें केवल आप मैट्रिक पास हैं, ठीक है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। आपका उम्र जो 18 से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए और किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो जरूर फॉर्म को भरिएगा। इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कैसे जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे, ठीक है। ये वाला जो है बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जिसके माध्यम से जो भी सरकारी योजना हो गया, लेटेस्ट जॉब हो गया, एडमिट कार्ड रिजल्ट हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, सभी की जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो शिक्षा बिंदु सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला लोगो देख लीजिएगा और शिक्षा बिंदु वाला जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इसी को आपको ओपन करना है क्योंकि यहाँ पे जो है सारे अपडेट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025, इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। हालांकि पूरा जो है इंडिया में भर्ती हो रही है, आप अदर स्टेट से भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं बिहार के लिए, फिर बिहार से हैं तो उत्तर प्रदेश में फॉर्म को भर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे सभी जानकारी बताई गई है। बेसिकली इसमें 3 प्रकार के पोस्ट होते हैं, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, ठीक है। तीनों के लिए जो है 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरह से फॉर्म को भरना है, एप्लीकेशन फी क्या है। तो देखिए, जनरल जो है ना, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो है ना, उनको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से फीमेल हैं, एससी एसटी हैं, कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको कोई भी फी जमा नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सैलरी की बात कर ले तो देखिए, बीपीएम का जो पोस्ट है इसके लिए 12,000 से लेकर 29,380 रुपये तक जो है सैलरी मिलेगा। ये बीपीएम का 10,000 से लेकर जो है 24,770 और डाक सेवक का भी सेम वही आपका सैलरी रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं अच्छा आपका पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए फॉर ऑनलाइन अप्लाई के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इनका जो वेबसाइट है ना खुल के आ जाएगा, जहां से फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले जो भी इनका डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें हमने सभी जानकारी आपको बताया हुआ है किस तरह से क्या होता है और किस तरह से आपका भर्ती होता है। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, चाहे तो नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो एक मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो कि आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पे जो है ओटीपी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्लर कर रखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर को डाला हुआ है। वैलिडेट मोबाइल नंबर के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके जो भी मोबाइल नंबर है ना उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, सबमिट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो मोबाइल नंबर है ना वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे एक आपको मेल आईडी डालना है जो कि आपके पास होनी चाहिए और इसको भी वैलिडेट ईमेल के बटन पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो मेल आईडी है ना वो भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, तो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। जो भी एप्लीकेंट है जिनके नाम से फॉर्म भर रहे हैं उनका मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर क्या नाम है उसके हिसाब से यहाँ पे नाम लिखना है। उनके फादर या फिर मदर किसी एक का जो है नाम यहाँ पे लिखेंगे जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में मेंशन होगा, उसी हिसाब से डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। ध्यान रखेंगे 18 वर्ष से जो है कम आपका उम्र नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अपना जो भी जेंडर है बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, अपने हिसाब से इसकी जानकारी बताएंगे। कम्युनिटी बताएंगे कि आप कौन से
कैटेगरी से आते हैं, जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। जैसे कि SC ST है तो इसका अलग प्रमाण पत्र होता है, OBC का अलग होता है, EWS का अलग होता है। ER के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा। तो जो भी आपका कैटेगरी होगा उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे जरूर करेंगे। फिर यहाँ पे बताएंगे कि आपने जो 10वीं पास किया हुआ है वो कौन से सर्कल यानी कि कौन से स्टेट से पास किया हुआ है। तो जैसे कि हमने बिहार से पास किया हुआ है तो बिहार का हम सिलेक्शन करेंगे। अगर आपने दूसरे किसी स्टेट से पास किया हुआ है तो उसकी जानकारी बताएंगे। कब आपने पास किया मैट्रिक वो बताएंगे, ईयर आपको बता देना है। बेसिकली आपको पता ही होगा ही कि आपने जो है कब पास किया हुआ है। और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे एक कैप्चा लिखा हुआ है ना, एक कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेज का रजिस्ट्रेशन है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आगे का जो फॉर्म है ना भरने के लिए आपको कंटिन्यू करना होगा। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पे जरूर डाल देंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, बताएंगे किस प्रकार के आप विकलांग है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी दिया जाता है और फिर यहाँ पे लो विजन है कि क्या है वो आपको बताना होगा। ठीक है, अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, जानकारी आपको नहीं भरना होगा। आपने जो भी 10वीं क्लास में पढ़ाई किया हुआ है वो जो है कौन से लैंग्वेज से किया हुआ है तो यहाँ पे आपको बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए अपने अलग अलग लैंग्वेज के द्वारा बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लिश से किए हैं तो इंग्लिश बताएंगे, हिंदी से किए हैं तो हिंदी बताएंगे और इसको टिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ मैं काम करता हूँ, तो क्या आपने वहाँ से NOC लिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना होगा। नहीं करते हैं तो नो कर दीजिएगा, इसको भरना मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे आपको जो है फोटो अपलोड करना है जो कि 50 KB से कम होनी चाहिए, 200 DPI में, 200x230 पिक्सल में इसको बनाइएगा JPG फॉर्मेट में। ठीक है, इसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके आपको अपलोड करना होगा। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इनको जो है फाइल साइज बनाना नहीं आता है, तो उनको करना क्या है, IM Resizer यहाँ पे सर्च करेंगे। फर्स्ट में imresizer.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ से ओपन करके सबसे पहले फ़ोटो का सिलेक्शन करेंगे। इस तरह से फोटो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको 200 और यहाँ पे 230 पिक्सल में रखना है इसको और यहाँ पे पिक्सल कर दीजिएगा। उसके बाद साइज जो है 50 KB से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं 40 KB ही डाल देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। देखिए 23 KB में कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद जो है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके फोटो का सिलेक्शन करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है JPG में ही करना है, 20 KB से कम होनी चाहिए, 200 DPI में, 140x60 पिक्सल में। इसको यहाँ से आकर आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, इजीली बन जाता है और इसके बाद यहाँ भी अपलोड कर देंगे इसको तो ये अपलोड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि इसमें आपने कहीं भी कोई गलती किया हुआ है तो कैंसिल करके इसको एडिट कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सही है तो यहाँ पे आपको टिक करना है और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है और आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल है ना वो आपके जो भी मोबाइल नंबर है, मेल ID है, वहाँ भी सेंड कर दिया जाता है। फॉर्म भरने के लिए कंटिन्यू टू अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है सर्कल बताना है कि आपको जो है किस सर्कल के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बिहार के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिहार सर्कल का सिलेक्शन करिएगा। अगर आप किसी अदर भी स्टेट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, बिहार से हैं तो भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बिहार से हैं, आपको जो उत्तर प्रदेश में फॉर्म को भरना है, लगभग 3000 जो है पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं तो वहाँ भी फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेसिकली हम बिहार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्कल का सिलेक्शन में क्या करेंगे कि बिहार का ही सिलेक्शन हम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे जो है फिर से एक OTP सेंड किया जाएगा। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी OTP आपको मिला हुआ है OTP यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह और आपका जो नेम वगैरह वगैरह है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें तो कुछ आपको करना नहीं है। थोड़ा सा नीचे करने के बाद जो भी अपना एड्रेस डिटेल्स है उसको आपको फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे डालेंगे कि आपका हाउस, अपार्टमेंट नंबर अगर आपके पास पता है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इसको। यहाँ पे स्टेट अगर आपको पता है तो डालेंगे, नहीं तो NA कर देंगे। सिटी विलेज यहाँ पे लिखेंगे, पंचायत मंडल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखेंगे और पिन कोड यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और जो भी परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग इसको भर लेंगे। क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे आपको देना है क्योंकि 10वीं पास पे भर्ती है तो केवल जो है 10वीं पास की ही जानकारी आपको देना है। यहाँ पे सबसे पहले अपना बोर्ड बताना है कि आपने जो है कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है। ठीक है, बोर्ड का सिलेक्शन करेंगे तो पूछेगा कि आपका जो रिजल्ट का टाइप है वो क्या है। तो हमारे यहाँ तो मार्क्स चलता है, आपकी हो सकता है CGPA वगैरह वगैरह चलता होगा बोर्ड में, तो वो बता सकते हैं।
अब जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो भी 10वीं क्लास का मार्कशीट है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको जो है कितना नंबर मिला हुआ है, जो कि मेरिट में नहीं जुड़ता है लेकिन ये जरूरी है। ठीक है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स से पास होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो भी आपको नंबर मिला होगा इस तरह से आप यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कई सारे लोग जो है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लेते हैं, या फिर कोई मैथिली लेता है, उर्दू लेता है, कोई बंगाली लेता है। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट में है उसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि मेरे कंडीशन में हिंदी है तो हिंदी में 100 नंबर में आप कितना नंबर लाए हैं वो बता देंगे। मैथ में आप 100 नंबर में कितना लाए हैं वो बताएंगे। साइंस में आप 100 नंबर में कितना लाए हैं वो बताएंगे। ठीक है, सोशल साइंस में 100 नंबर में कितना लाए हैं वो बताएंगे। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि एक एक्स्ट्रा भी अपना सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ संस्कृत चलता है, संस्कृत हम लोग ले लेते हैं 100 नंबर का। हो सकता है कि आपने अरबिक, भोजपुरी, हिंदी या फिर जो पार्सियन है वो आपने लिया होगा, तो ये बता सकते हैं। मेरे कंडीशन में संस्कृत है तो संस्कृत बताएंगे, कितना नंबर है वो बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको स्कोर जो है नहीं देखना है, बाद में कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी प्रीफरेंस है ना वो आपको देना है। एक ही पोस्ट है, 2 ही 3 पोस्ट है, लेकिन अलग अलग जो है पोस्ट ऑफिस के लिए आप चाहें तो यहाँ पे प्रीफरेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि बिहार सर्कल के लिए अप्लाई हम कर रहे हैं, तो बिहार सर्कल में जो है अलग अलग डिवीजन बनाए गए हैं और उसी डिवीजन के अंतर्गत जो है किसी एक डिवीजन में फॉर्म को भरेंगे। इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सारे सर्कल का जो अंदर डिवीजन है उसकी जानकारी दी गई है। जैसे कि मुझे बिहार का भरना है तो हम बिहार के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अलग अलग जो है यहाँ पे डिवीजन बनाई गई है। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है सिवान का फॉर्म भरना है तो हम यहाँ पे सिवान का सिलेक्शन करके पोस्ट को हम देख लेंगे कि सिवान में कौन कौन से पोस्ट ऑफिस में भर्ती है। ठीक है, और कौन सा पोस्ट के लिए भर्ती है। अब यहाँ पे देखेंगे एक पोस्ट ऑफिस है जिसमें GDS ABPM का पोस्ट है, केवल जो है ईआर फॉर्म को भरेगा। ईआर का मतलब होता है किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल में जाएंगे आपको किसी प्रकार की रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। एक पोस्ट पे भर्ती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो BPM का पोस्ट है जो कि ईआर के लिए है, अनरिजर्व्ड के लिए है, एक पोस्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो डाक सेवक का पोस्ट है जो कि OBC के लिए है, एक पोस्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसी के हिसाब से जो है प्रेफरेंस आपको देना पड़ता है। काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी है गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिवीजन में आपको फॉर्म को भरना है। जैसे कि मुझे सीवान में भरना है तो सीवान डिवीजन का हम सिलेक्शन करेंगे तो सारे पोस्ट यहाँ पे खुल के आ जाते हैं। ठीक है, OBC से हम फॉर्म भर रहे हैं तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि जो भी OBC का पोस्ट है ना उसको ही हम प्रेफरेंस दें। कई सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि OBC से हैं और मान लीजिए SC ST का प्रेफरेंस दे देते हैं, तो ये गलती हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप चाहें तो OBC से हैं, SC ST से हैं तो ईआर का प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आपके कैटेगरी में कहीं भर्ती नहीं है तो। लेकिन अगर आप मान लीजिए OBC से हैं, SC ST का देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, या फिर SC ST हैं OBC का देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे OBC किससे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी ब्रांच ऑफिस है जिसमें हमारी इच्छा है काम करने का उसको हम फर्स्ट में प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि वो फर्स्ट में हमें मिल जाए अगर हमारा मेरिट बनता है तो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे पेज दिया गया है तो पेज को भगा कर देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सासा मूसा येसो में जो है एक OBC का पोस्ट यहाँ पे है ABPM का। मैं चाहता हूँ कि इसको 1 नंबर पर दे दूँ तो यहाँ पे 1 नंबर में डाल देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो फिर OBC का एक और पोस्ट यहाँ पे है जो कि ABPM का ही है, मुझे नहीं देना है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो OBC का जो है ABPM का पोस्ट है, यहाँ पे BPM का पोस्ट है OBC का। ठीक है, तो इसको मैं 2 नंबर पे दे देता हूँ। ठीक है, और भी हम देख लेते हैं कहीं OBC का पोस्ट हो। देखिए यहाँ पे डाक सेवक का पोस्ट है OBC का, तो इसको हम 3 नंबर पे प्रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो आपके कैटेगरी में जितने भी अलग अलग ब्रांच ऑफिस के लिए भर्ती निकाली गई है उसका भी प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ABPM का OBC का पोस्ट है, चलिए हम इसको भी 4 नंबर पर डाल देते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो OBC BPM का पोस्ट है तो इसको हम 5 नंबर पर डाल देते हैं। इस तरह से आपके इच्छा अनुसार जितने भी आप ब्रांच ऑफिस को चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो अपने हिसाब से इसको दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद जो भी इनका डिक्लेरेशन है वो आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो भी डेटा है ना वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए ओके के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बोला जाएगा कि आपको जो है फी पेड करना है। अगर एक बार आप फी पेमेंट कर देते हैं तो रिफंड नहीं होता है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका एप्लीकेबल है यहाँ पे पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। मेरे कंडीशन में जो है मुझे 100 रुपये का पेमेंट करना है, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपको जो है 100 रुपये का पेमेंट करना है। मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, QR कोड, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप QR कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको QR कोड देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से जो है पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे।
जैसे ही अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने जो है प्रिंट आउट आएगा, जिसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे। कभी भी अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करके जो भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है यहाँ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर ओटीपी के थ्रू लॉगिन करके एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। कभी भी पेमेंट का स्टेटस आपको चेक करना है तो फी पेमेंट वाले सेक्शन में देखेंगे चेक फी पेमेंट स्टेटस का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सबमिट करेंगे, ओटीपी के थ्रू लॉगिन करके जो पेमेंट का स्टेटस है वो चेक कर लेंगे। इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट है ना, जिस तरह से 2024-20 में यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है, भर्ती का इस तरह से लिस्ट आपका आता है, लिस्ट में नाम आपको चेक करना होता है। अगर आपका मेरिट बन जाता है तो फिर आपको डीवी के लिए यानी कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद आपको जॉब दी जाती है। कितने नंबर पे जो है सिलेक्शन होने की चांस होती है, आपके मैट्रिक में कितने नंबर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है जो कि लास्ट में वीडियो आपको देखने को मिलेगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो जीडीएस के पदों पे भर्ती निकाली गई है, उसमें बिहार में देखेंगे तो कितने सीटें हैं ग्रामीण डाक सेवक के पदों पे। तो अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दूसरे किसी सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि बिहार ग्रामीण डाक सेवक का जो भर्ती है ना, अलग अलग जो ब्रांच ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, उसके लिए निकाली गई है, जिसकी जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।